12 सितंबर 1872 अमेरिकन स्टेट इलिनॉय में एक गरीब फैमिली के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जो बहुत जल्द पूरी दुनिया को बदलने वाला था। एक ऐसा बच्चा जिसने सिवाय भूख और गरीबी के कुछ नहीं देखा था, मगर यही बच्चा बड़ा होकर एक बहुत ही पावरफुल और ईवल कंपनी का मालिक बनने वाला था। एक ऐसी कंपनी जिसके मुतालिक अगर ये कहा जाए कि हमारी मॉडर्न वर्ल्ड को बनाया है इसी ने, तो गलत नहीं होगा। आज की डेट में ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मगर आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद इसका नाम पहले कभी सुना ही नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इतना पावर और पैसा हासिल करने के लिए इस कंपनी ने जो कुछ किया, इसके बाद इसका सीक्रेट रहना बहुत ही जरूरी है। बड़े बड़े डैम्स, रोड्स और एयरपोर्ट से लेकर ऑयल पाइपलाइन, टनल और सीक्रेट मिलिट्री बेसेस और इवन सबसे पहला न्यूक्लियर बम बनाने वाली लेबोरेटरी भी 20वीं सेंचुरी के हर बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट में इस एक कंपनी का हाथ है। सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि दुनिया में होने वाली बहुत सी वॉर्स और डिजास्टर में इस कंपनी ने बहुत पैसा कमाया। ये कंपनी आज इतनी पावरफुल है कि CIA और इवन अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस पर डिपेंडेड है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक पूरी अमेरिकन हिस्ट्री में कोई प्राइवेट कंपनी अमेरिकन गवर्नमेंट से इतनी क्लोज नहीं थी जितना ये एक कंपनी है। अमेरिकन गवर्नमेंट के बहुत से डिसीजन को एक कंपनी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। ये है बेक्टल, दुनिया की सबसे पावरफुल, बड़ी मगर बहुत ही सीक्रेट कंपनी। और इस कंपनी को बनाने वाला था 1872 में पैदा हुआ यही बच्चा जिसका नाम था वॉरेन ए बेक्टल। गरीबी में आंख खोलने वाले वॉरेन ने इतनी पावरफुल कंपनी आखिर कैसे बनाई? इतनी पावरफुल कि आज होने वाले बहुत से वॉर्स और न्यूक्लियर अटैक्स में आपको इस एक कंपनी का हाथ जरूर नजर आएगा। सिंपल सी प्राइवेट कंपनी आज दुनिया की मोस्ट एवल कॉर्पोरेशन कैसे बनी? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब रियल दुनिया के इस वीडियो में। बचपन से ही वॉरेन का एक ख्वाब था कि वो और उसके घर वाले गरीबी के इस दलदल से बाहर निकलें, और फिर 1998 में इसके ख्वाब को पहली मंजिल मिली जब इसकी शादी इंडियाना की एक अमीर फैमिली में हुई। इस फैमिली का एक बहुत बड़ा कैटल बिजनेस था और इस सारे बिजनेस की भागदौड़ वॉरेन के हाथों में आ गई। वॉरेन को लग रहा था कि उसके फाइनली अब ख्वाब पूरे होने का वक्त आ चुका है, मगर बदकिस्मती से 19वीं सेंचुरी के आखिर में कैटल कंपनी बुरी तरह क्रैश कर गई और वॉरेन का बिजनेस स्टॉप हो गया। ये वही टाइम था जब अमेरिका तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था और पूरे अमेरिका में रेल रोड नेटवर्क्स बिछाए जा रहे थे। और इसी दौरान वॉरेन को पता चला कि रेलवे कंपनी को रेलवे अपग्रेड करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। वॉरेन ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और इन कंपनीज के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसे हर रोज के 3 सेंट्स मिलते थे, मगर वॉरेन की नजर इन सैलरी पर नहीं कहीं और। वो बहुत लगन से काम करता क्योंकि उसे काम में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो अब इंजीनियर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन के बारे में जानता था। इसकी इसी मेहनत से मुतासिर होकर रेलवे कंपनी ने इसे एक प्रोजेक्ट दिया और इस प्रोजेक्ट से आने वाली इनकम से वॉरेन ने अपने खुद का कंस्ट्रक्शन सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। वो जॉब के साथ कंस्ट्रक्शन के काम भी करता रहता और 1906 में वॉरेन ने फाइनली जॉब से रिजाइन दे दिया और सारा टाइम अपनी कंपनी को देने लगा जिसका नाम बेक्टल कॉर्पोरेशन रखा गया। बेक्टल आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में मशहूर होती गई। अब ये कंपनी छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से लेकर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। 1931 में बेक्टल को ओवर डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला जो उसने 5 सालों में कंप्लीट कर लिया। और फिर वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई जिसमें बेक्टल अमेरिकन मिलिट्री के लिए नेवी शिप्स बनाने लगी। इसी वर्ल्ड वार के दौरान बेक्टल को एक और अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो थी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अमेरिकन लीडरशिप के ख्याल में इस वर्ल्ड वार को खत्म करने का एक ही तरीका था और वो था न्यूक्लियर बॉम्ब। इसी प्लान को कंप्लीट करने के लिए बेक्टल ने अमेरिकन गवर्नमेंट से न्यूक्लियर लैब बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और फिर बेक्टल की ही बनाई हुई लॉस एलमोस न्यूक्लियर लैब में पहला एटम बम तैयार किया। वो पूरी अमेरिकन और CIA में एंटर हो चुकी थी। 1961 में CIA का एक नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ जो पहले बेक्टल का एक्स एम्प्लॉय था। इसने 24 साल बेक्टल में काम किया। ये वही टाइम था जब कोल्ड वार भी थी और CIA डिफरेंट कंट्री की गवर्नमेंट उल्टा रही थी और जब भी इन गरीब कंट्रीज की गवर्नमेंट उलटती तो वर्ल्ड बैंक और IMF वहाँ डेवलपमेंट के लिए जाते। और गैस करें इन कंट्रीज में डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसे देती थी? यस, इसी बेक्टल कॉर्पोरेशन को। 1918 आ चुका था और बेक्टल ग्लोबल लेवल पर काम कर रहा था। ये वही टाइम था जब बड़ी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में डॉलर्स बरस रहे थे क्योंकि इन कंट्रीज में तेल के बड़े सोर्सेज डिस्कवर हो रहे थे। ऐसे में बेक्टल की नजर पड़ी इराक पर। इराक के पास दुनिया के 5वें बड़े तेल के जखायर थे और अभी यहाँ तक दूसरी कंट्रीज का इंटरफेयर बहुत कम था। और उसी वक्त सदाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट थे और इन्हें बेक्टल के लिए कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसने बेक्टल को एक
पेट्रोलियम प्लांट लाइन बनाने का कहा, जिसका मकसद ये था कि वो ईरान के लाखों तेल के ज़खायर दूसरे कंट्री में इंपोर्ट करेगा, जिससे इराक की एक्सपोर्ट ऑयल कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी। और 20 मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर अटैक कर दिया, जिससे अमेरिका में बहुत बड़ी तबाही हुई और इसी बात का फायदा उठाया बेक्टेल ने ज्यादा पैसे लेकर इन कंपनी का काम रोक दिया और यहाँ से चला गया। और आज इसी तरह बेक्टेल दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंपनी बन चुकी है।